वो 40-45 लाख का पूरा सोना चांदी और जितने भी कैसेस था हमारा वो सारा, और दुकान का सारा सामान DVR वगैरह ये सारा कुछ लेके चलेगा। वो हम बस आपसे और SP साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये बहुत जल्दी से जल्दी चोर पकड़ा जाए और सारा सामान हमें मिल जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे तो न्याय चाहिए, चोरों को पकड़ा जाए, मेरा सामान मुझे दिलवाया जाए। बस मैं कुछ नहीं चाह रही, मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहूँगी। आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, दतिया जिले के पंडोकर ग्राम पंचायत में बालाजी ज्वेलर्स में हुई लाखों की चोरी। बालाजी ज्वेलर्स के संचालक शशिकांत सोनी की पत्नी मोहिनी सोनी ने दी जानकारी। मोहिनी सोनी ने दतिया पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। 1 सप्ताह होने के बाद भी चोरों का सुराग नहीं लगा है। अब तक दतिया पुलिस लगातार पंडोकर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है और अज्ञात चोरों का सुराग बताने के लिए पड़ताल कर रही है। फिलहाल आपकी जन अदालत न्यूज भी इस पड़ताल में पहुंची है, देखिए खास रिपोर्ट मेरे साथ। शशिकांत सोनी के निवास पर, जो कि बालाजी ज्वेलर्स है पंडोकर में, जो कि थाने के नज़दीकी है, यहाँ पर लाखों की चोरी होना बताया गया है। इस समय हम मौके पर मौजूद हैं, बालाजी ज्वेलर्स पर शशिकांत सोनी के घर पर आए, जहाँ पर अज्ञात चोरों ने ताले चटकाए हैं। देर रात्रि घर पर आए, उनसे बात करेंगे किस तरीके से ये चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। घर वालों से बात करते हैं। शशिकांत सोनी के घर पर हम पहुंच चुके हैं। आप जिस तरीके से कुछ सब निशान आपको दिखा रहे हैं, ये इसी जगह पर चोरी हुई है। घर वालों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी सोनी है जी, और मैं यहाँ ग्राम पंडोखर से हूँ और मेरी ससुराल है यहाँ पे। तारीख की बात है, हम 17 तारीख को अपने मामा जी मेरे खत्म हो गए थे, तो हम मामा जी के लिए जिला जालौन साहो गांव में गए हुए थे, जिसमें मैं, मेरे पति और मेरी बहन जो आई हुई थी वो, और हम 6 लोग अपनी कार से गए हुए थे। जब हम लोग वहाँ से 11 बजे चले गए, वापस जब हमारा आना हुआ तो हम 7 साढ़े 7 के समथिंग आ गए, लेकिन हम पंडोखर ना आके यहाँ 2 किलोमीटर में ग्राम बड़ेरा पड़ता है, हम बड़ेरा चले गए थे। तो बड़ेरा में हम लोगों ने नहाया धोया जो भी है वो करके खाना पीना खाया। लेट काफ़ी हो गया था, 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग। तो फिर हमने कहा कि अभी यहीं पे लेट जाते हैं, तो फिर यहाँ पे आना नहीं हुआ हमारा, तो फिर हम वहाँ पे सो गए। तो फिर ताले डले हुए? हाँ, यहाँ पे ताले, घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई भी नहीं था, घर पे सारे लॉक लगे हुए थे, लेकिन फोन के कैमरे चालू थे। जो फोन के कैमरे थे, हमने अपने रात को फोन के कैमरे ऑन करके देखे थे 12:30 पे, तो उसमें सब कुछ सही था, जिसमें ताले वाले सारा कुछ सही रखा था। उसके बाद हमारा सोना हो गया। फिर हमें कुछ ऐसा पता नहीं चला कि क्या है। जब हमारा सुबह यहाँ पे 10 से 11 बजे के समथिंग आना हुआ, तो यहाँ पे जब हम आए और हमने यहाँ चाबी ली कि अपने गेट खोलने, तो यहाँ से पहले से ताले टूटे हुए थे। और जब हमने ताले टूटे की इसको देखा, तो हमने अंदर आके चेक करा तो दुकान के ताले भी यहाँ पे टूटे हुए थे। और दुकान में जो अपने कैमरे के DVR वगैरह जो लगे हुए थे, वाईफाई वगैरह, तो वो वाईफाई पूरा उनने चोरी कर लिया। और सारा काउंटर में मेरा चांदी का पायल वगैरह का सामान रखा हुआ था, तो वो सारा सामान उन्होंने चोरी कर। क्या था उसमें सामान में अपने 2 से 3 किलो के समथिंग उसमें चांदी थी, जिस जो काउंटर में लगी हुई थी, वो काउंटर में वो चोरी करके ले गए। फिर हमने उसको चेक करने के बाद उनने अलमारी पर भी अपने निशान पाए गए हैं, जिससे अलमारी भी चेक करा तो उस पर भी निशान है तोड़ने के लिए। फिर हमने नीचे आके चेक करा कि हम यहाँ पे रहते भी हैं। जब हमने अपना नीचे रूम चेक करा आके, तो उसके भी पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, पूरे लॉक टूटे पड़े थे। और जिसमें मेरी बहन जो मेरे यहाँ आई हुई थी रुकने के लिए, तो जब उनका भी उसमें जेवर रखा हुआ था सामान, और मेरा भी ज्वेलरी सोने का वगैरह रखा था। जब हमने उसको देखा तो पूरे घर के ताले और पूरे उसके ड्रॉवर के पूरे सारे कबर्ड टूटे पड़े थे। और मेरा जितना भी सामान उसमें था, सोने चांदी के जेवरा, जिसमें मेरा हार, इनके हार, मेरी चूड़ी और इनके सारे 3-4 हार, लॉन्ग हार भी थे उसमें, चूड़ियाँ, बेंदी और इनका कुछ गिरमी का सामान भी रखा हुआ था। तो इनका वो भी चोरी हो गया, मेरा भी चोरी हो गया सामान। और मेरा कैश में 1 से 1.5 लाख के समथिंग कैश पड़ा था, तो वो भी सारा चोरी हो गया मेरा। और फिर जब हमने ये घटना देखी, तो इन्होंने तुरंत से अपने पंडोखर थाना क्षेत्र में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से पुलिस भी आई, उनने सारा इन्वेस्टिगेशन करा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने FIR भी दर्ज करी है। FIR दर्ज करने के बाद हमने भी जो भी सामान बताया है FIR के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या है, हमने जितना बताया है, तो अपील में वो चीज़ पूरी हमारी न्यूज पे नहीं दर्शाई गई। FIR में हमारा जो गया है उसमें क्वान्टिटी कम लिखी गई है, तो उसके लिए हमने न्यूज़पेपर में अपील भी दर्ज कराई है, जो अभी उसमें प्रोसेसिंग में चल रहा है। अभी वो प्रोसेसिंग हो जाती है, तो अभी आज 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, तो अभी हमें कुछ भी सुराग पता नहीं चला कि क्या कैसा है। तो हम बस आपसे और SP साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये बहुत जल्दी से जल्दी चोर पकड़ा जाए और सारा सामान हमें मिल जाए, क्योंकि ये भी काफ़ी परेशान है, इन्होंने भी बात करी है। तो इसके लिए
हम क्या करें बताओ, आप ही बताओ कि हमारा ये सामान नहीं मिल रहा है। इसके लिए आप इनसे भी पूछ सकते हो कि हमारे साथ यही थे। बस शासन से यही करते हैं रिक्वेस्ट कि वो हमारा सारा सामान चोरों का जल्द से जल्द पता करें, क्योंकि 1 वीक हो गया। क्या तो लगता है आपको, क्या लगता है कि ये कहीं आपसे शक है या किसी पर, किसी प्रकार के लोग जो शरारती तत्व है, कहाँ नहीं, कुछ मुझे लगता तो नहीं, कुछ ऐसा था नहीं, बस दुकान पे ही आना जाना जिस ग्राहकों का बना रहा है तो उनसे भी अपन नहीं कह सकते। लेकिन कुछ ऐसा समझ नहीं आया, क्योंकि हमारा 1-2 दिन के लिए कहीं जाना भी हो जाता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब हमें कुछ किसी पे शक हो या कुछ भी। लेकिन ये है कि एकदम से हम लोगों का रुकना हुआ गांव में और उसके बाद आना हुआ, और आने के बाद ये सारी घटना हो जाना, ये हमारे लिए तो तकलीफ है ना। तो हम कैसे समझ पाएंगे क्या है, हमें कुछ नहीं पता कि चोरी कैसे क्या हो गई। बस अनुमानित कितनी राशि होगी? अनुमानित अगर ये सारा कुछ टोटल मिलाया जाए तो वो 40-45 लाख का पूरा सोना चांदी और जितने भी कैसेस था हमारा, वो सारा उसका अगर अपन अमाउंट चेक करें तो वो 40 से 45 लाख का अमाउंट होगा। जिसमें मेरी बहन जो मेरे घर पे आई हुई थी, मेरी रिश्तेदार, तो उनका भी सामान था, मेरा भी सामान था सोने चांदी का, और दुकान का सारा सामान DVR वगैरह ये सारा कुछ लेके चले गया। और कैश में 1 से 1.5 लाख के समथिंग पैसा था बस। और गाड़ी की चाबी, कार की चाबी भी वो लेके चले गए। जो हमारी गाड़ी की चाबी यहाँ रखी हुई थी तो वो उससे ही चले गए लेके। कार छोड़ गए और चाबी लेके चले गए। क्या नाम होता है? आरती सोनी। मैं ग्वालियर में रहती हूँ। मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ पे घूमने आई थी, तो मुझे मालूम नहीं था कि अकस्मात इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, क्योंकि मैं ग्वालियर में रहती हूँ तो उधर क्या सामान आमान रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और मैं अकेली रहती हूँ, और मतलब मम्मी पापा वगैरह कोई नहीं रहता, सूना घर रहता है। इसलिए मैं अपने साथ में पूरी ज्वेलरी लेके आई थी, और अपनी दुकानदारी की जो गिरमी वगैरह होती है ना पुरानी, मेरे पति हैं तो उन्होंने मुझको ही दी थी, तो मैं उसको भी साथ में लेके आई थी सारा सामान। और मैंने इनके यहाँ पे रख, अरे तो घर पे, अरे घर कैसे छोड़ दे, घर पे कोई व्यवस्था ही नहीं थी, किसको देके आते हम, आप ही बताइए। साथ में लेके आए? हाँ लेके आए थे ना, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे 1 दिन के लिए आएंगे, अपना साथ में ले जाएंगे। तो अकस्मात मुझे पता नहीं था ऐसी दुर्घटना घट जाएगी, है ना। पर मेरे मामा जी खत्म हो गए, वहाँ पे चले गए हम लोग गमी में, उधर से लौट के आए तो इतना बड़ा हादसा हो गया। फिर मैंने इधर टूटा फूटी देखी तो मैंने बताया हमने कि मेरा भी इधर सामान पूरा रखा था बेटा, वो भी चला गया। मुझे नहीं पता, मुझे तो न्याय चाहिए, चोरों को पकड़ा जाए, मेरा सामान मुझे दिलवाया जाए। बस मैं कुछ नहीं चाह रही, मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहूँगी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ नहीं कह पा रही। सारा सामान मुझे दिलवाई, मेरी बहुत ज्वेलरी थी, पूरा चढ़ाई का पूरा सामान था, जिसमें क्या क्या था? बेंदी थी, सुई धागे थे, और 4 हार थे, और कंगन थे, चूड़ी थी, झुमकी, अच्छी अंगूठी, बहुत सारा सामान की गिरमी का सामान बताइए अपना, झुमकी और अंगूठी वगैरह थी, इनकी जंजीर वगैरह थी, बहुत सारा सामान पड़ा था उसमें। मुझे तो न्याय चाहिए, चोरों को पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी, मुझे मेरा सामान दिलवाया जाए। फरवरी रात के 2 बजे के लगभग चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। CCTV फुटेज आते हैं, लेकिन उसके पहले ही उसके DVR को भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सबसे पहले उसको निशाना बनाया ताकि उनके फुटेज, उनके चेहरे सामने ना आ पाए। अब यहाँ पर पुलिस अपने तरीके से किस तरीके से पड़ताल करती है, किन सुरागों को लेकर के कार्रवाई करेगी, ये वक्त बताएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।